नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार में काबा, बिहार में चुनाव बा और चुनाव से पहले सियासत बा। राहुल गांधी एसआईआर को लेकर लगातार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है? वो इसीलिए क्योंकि कल उनकी तरफ से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को बुलाया गया इस यात्रा में, और रेवंत रेड्डी की तरफ से 2023 में जो बयान दिया गया था बिहारियों को लेकर, उनके डीएनए को लेकर, अब उसी मामले पर उनको घेर रही है बीजेपी। पीके ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया उनको बिहार में क्यों बुलाया गया, और इसी को लेकर हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के शामिल होने से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। रेवंत रेड्डी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिसने बिहार के लोगों के डीएनए में मजदूरी करना बताया, उसे कांग्रेस बिहार में मंच दे रही है। ऐसी पार्टी को बिहार से बाहर फेंकना चाहिए। तो वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आज आरजेडी कांग्रेस की थार यात्रा में बिहार और बिहार वासियों का अपमान करने वाले एक और मेहमान को बुलाया गया। ये डीएम के नेता स्टालिन हैं। उनकी पार्टी में शायद ही ऐसा कोई नेता हो जिसने बिहार और सनातन धर्म का अपमान ना किया हो। खुद स्टालिन भी कई बार बिहार के प्रति गहरी घृणा और नफरत जता चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पलक पावड़े बिछाकर इन्हीं का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी लीडर आलोक वत्स जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस लीडर मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट कैप्टन आई सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अश्विनी राणा जुड़ चुके हैं, रीना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ हमारे साथ एहसान खान जुड़ चुके हैं, नाजिम खान जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ बाकी के भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे। संजय मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल, क्योंकि कांग्रेस से ही है, सर क्या लगता है कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया है, खुद ही बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है रेवंत रेड्डी को वोटर अधिकार यात्रा में बुलाकर? उनका बयान अब चर्चा में एक बार फिर से। क्या देश के अंदर वोट का अधिकार चर्चा में नहीं है? सबसे बड़ा तो ये है, जो देश का लोकतंत्र है वोट से चुना जाता है, और जब वोट की चोरी होगी तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? सबसे पहले बिहार की, क्या हिंदुस्तान की हर स्टेट्स की लड़ाई ये होने जा रही है कि पहले सबसे पहले अपना वोट बचाओ। उस वोट को बचाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद हो चुकी हैं, किस तरीके से कोर्ट के अंदर जाकर विपक्षी पार्टियों को अपनी बात रखनी पड़ी, और एक एक तारीख के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हुआ था, कोर्ट के आग्रह के बाद में उनको कहना पड़ा आपको आधार कार्ड भी मानना पड़ेगा, तमाम रिकॉर्ड्स मानने पड़ेंगे, और आपको ऑनलाइन भी लेना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली जो लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है वोटों की। जब वोट हमारा नहीं होगा, जब बात वोटों, किसके वोटों के अधिकार की बात हो रही है? बिहारियों के वोटों के अधिकार हो रही है। अगर उन्हीं का अपमान किया जाएगा तो फिर कौन सा अधिकार? मैं वही आपको जवाब दे रहा हूं ना, कि सबसे पहले बिहार क्या, हिंदुस्तान के हर नागरिक के वोट की लड़ाई है। जब आपका मेरा वोट नहीं होगा तो आप सरकार किसकी चुनेंगे, किसके लिए चुनेंगे? लेकिन जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया, क्या उन्हीं से इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर उन्हीं से बात कहवाई जाएगी, उन्हीं से उनके अधिकार की बात कही जाएगी? सबसे पहले मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, मेरा सबसे पहला देश का सवाल है वोट का अधिकार। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देंगे? मेरे सवाल नहीं, ठीक है सर, मुझे बताइए क्या लगता है कि खुद ही यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने? राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत इधर से उधर दौड़ लगाते हैं, लेकिन उनके जो एडवाइजर हैं वो गलत लोग हैं, उनको गलत डायरेक्शन में तीर चलवा देते हैं। गए थे बिहार में वोट लेने के लिए, और वहां पर उनके जाने से हमारा वोट बैंक बढ़ गया है। जिस आदमी ने बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। सुनिए, जिस आदमी ने हमारे डीएनए को चैलेंज किया था, वो वहां जाके हमारे से वोट मांग रहा है। आप हमको गरियाइएगा, हम आपको वोट देंगे। कभी बिहार में ऐसा हो सकता है? और रही बात जो अभी आसिफ भाई बोल रहे थे, वोट बैंक ये वोट लूट लिया है, वोट में गलती कर दिया है, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया है। 65 लाख नाम हटे हैं, उसमें से 20 लाख आदमी, 22 लाख आदमी तो मर चुका है, 8 लाख आदमी जो है वो इधर से उधर है। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात,
एक मिनट। दूसरी बात कि 65 लाख आदमी इन्हीं के वोटर थे, ये कैसे जानते हैं 65? अगर और दूसरी चीज मैं बता दूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार के एक एक रंग से वाकिफ हूं। बिहारी एक शाम का भोजन छोड़ सकता है, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ सकता है। बिहार के तो कहते हैं बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है सर, मैं एक एक करके आ रही। सर सारे मेहमान हैं, मुझे सबके लास्ट सेंटेंस। अगर किसी बिहारी का वोट कट गया, वो ऐसा हंगामा मचाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता है कि किसी का नाम कट जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अगर बिहारियों का अपमान कोई करेगा तो क्या लोग उनकी बात सुनेंगे, उनको वोट करेंगे? लगता है कि बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हुई है कांग्रेस से। प्रीति जी, कांग्रेस ने पहले तो देश को बांट दिया, हाँ। फिर जातियों में बांट दिया, अब डीएनए बांट रहे हैं। तो ये इनकी राज पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में केवल गरीबों की रोटी छीनना चाहते हैं और गरीबों को हाथ में से कटोरा छीनना चाहते हैं। ये कांग्रेसी लोग हैं, चाहे ले लोग हैं। मैम कहीं ना कहीं हम जब देख रहे हैं कि इस तरीके के अटैक अगर किए जा रहे हैं, क्यों आज भी अगर हम बिहार के लोगों को देखें, बिहार की धरती तो बुद्ध की धरती है, बिहार की धरती तो दिनकर की धरती है, बिहार की धरती तो राजेंद्र प्रसाद की धरती है, क्यों उस चीज को याद नहीं किया जाता? ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर वहां पर देखे लोग पढ़े लिखे नहीं है। आज भी ये बिहार की इमेज क्यों है, क्यों ये इमेज नहीं बदली है? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जब मैंने बिहार को बहुत अच्छी तरीके से 7 इयर्स देखा है, उसकी मैं एक आपको चीज़ बताऊं, वहाँ जितने लोग इंटेलिजेंट, कर्मठ और मेहनती हैं, उतना मैं नहीं समझ सकती कि कहीं और होंगे। लेकिन वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, उन्हें आज तक जितने भी लोग हैं उनको कभी बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे हमेशा डिवाइड एंड रूल चला। और जिसका एक नतीजा है कि आपने देखा होगा, जब लालू जी मतलब आप कह रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए लोगों को बांटा जाता है। जब आपने देखा होगा लालू जी वहाँ मंत्री बने, जातिगत भी, पैसे वाइज भी, हर तरीके से वहाँ बांटा जाता है। देखिए लालू जी कहाँ से आए थे, कहाँ से उठ के कहाँ आए, लेकिन उन्होंने एक टाइप की राजनीति को हमेशा हवा दी, केवल परिवारवाद। और हमेशा जितने भी एजुकेटेड लोग थे वहाँ से क्यों पलायन करें अगर इतना, जबकि बिहार ही एक ऐसा हमारे पूरे हिंदुस्तान में जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, सबसे ज़्यादा आईआईटीएन वहाँ से निकलते हैं, सबसे ज़्यादा पहला हमारा जो आप देखते हैं शिप में एक सॉल्यूशन निकलता है, वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? वो बिहार में सबसे पहली बार बना। सबसे ज़्यादा जितने भी हम लोग ये स्पाइसेस खाते हैं, सबसे ज़्यादा वो बिहार में होती है। उसके बाद भी ये स्थिति है लोगों में, जैसे पहले चलता था आप चावल दीजिए, मतलब 2 कटोरी चावल दे दीजिए, उसकी जगह आप स्पाइसेस ले जाइए, वो आज भी है। अगर आप इंटीरियर में जाएंगे, लोग इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक ताड़ी होती है जिससे ताड़ी बोलते हैं, पेड़ों पे लगती है, उससे लोगों को इतना बरगलाया जाता है कि वो लोग वर्क नहीं करते, वहाँ की लेडीज काम करती हैं। इसी के लिए अगर आप देखेंगे किसी भी समय अगर बिहारियों पे कोई भी अटैक करेगा वो गलत है, क्योंकि उनके जो डीएनए में एजुकेशन है वो कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस वहीं से निकलते हैं, सबसे ज्यादा मेहनतकश लोग तो बिहार के हैं ना। देखिए अभी बिहार के चुनाव पर चर्चा चल रही थी और राहुल गांधी वहां गए हैं दौरे पे, उसकी चर्चा चल रही थी। बिहार में राहुल गांधी जी का दौरा में उतावलापन में तेजस्वी जी ने कह दिया कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे, के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन में उनके पास तो मात्र 2 एमपी है, कि 2 एमपी वाला प्रधानमंत्री बना देगा क्या? पूरे महागठबंधन ने उनको नेता के तौर पर पेश किया है देश के सामने। और दूसरी बात कि राहुल गांधी की गले में हड्डी अटकी हुई है, वो तेजस्वी यादव जो उनके साथ लगातार कदम से कदम मिला के चल रहे थे, उन्होंने सोचा था कि मुझे भी चीफ मिनिस्टर घोषित कर देंगे ये, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने उनको चीफ मिनिस्टर नहीं घोषित किया है। अब आप देखिए कि राजद के लोग उनकी रैली से छिटकते जा रहे हैं। और अंत में जो नहीं होना था वो करवा दिया रमंता रेड्डी को। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट है, सर क्या नहीं लगता है कि राहुल गांधी की एक सोच, एक स्ट्रैटेजी, वो उस पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हीं के नेता इस तरीके के बयान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए कह सकते हैं कि गली की फंदा बन जाता है या हड्डी बन जाती है। अब अगर इस तरीके का रेवंत रेड्डी का जो स्टेटमेंट पहले का है, उसको लेकर तो घेर रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी। देखिए क्या है, राहुल गांधी जी की जो है ना अपनी कोई सोच नहीं है, उनके जो ट्विटर हैं ये सब डिपेंड करता है कि वो कैसे उनको ट्वीट करते हैं। जब वो उनकी कोई
कार्यक्रम फिक्स कर रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि ऐसे आदमी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसने उसी प्रदेश के लोगों के ऊपर इस प्रकार से बात की है। मतलब वो बहुत ज्यादा कोई उनको सोच के कोई प्लानिंग के साथ और आप कह रहे हैं उनकी खुद की कोई सोच नहीं। और जो ये एजेंडा अभी जो SIR वाला चल रहा है ना, ये डीप स्टेट का एजेंडा है। वहीं से फंडिंग हो रही है कि देश में भारत को बांग्लादेश बनाना है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन पब्लिक आज भारत की इतनी समझदार है कि उनके इस खेल में जो है शामिल नहीं हो रही। ठीक है, पहले आप जवाब दीजिए, फिर सर मैं आपके पास आ रही हूँ। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद की सोच नहीं है, उनको पीछे से जो बताया जाता है वो वही करते हैं। अब रेवंत रेड्डी को लाकर तो गलती तो उन्होंने कर दी है बहुत बड़ी। देखिए, बिहार के भाई हमारे हर तरीके से काबिल हैं, उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं कर सकता। उन्हीं की वोटर की हक की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उसी के तहत जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन बार बार मना कर रहा था, उस इलेक्शन कमीशन एक एक चीज को माना और कहा हम हर तरीके से वोट को मानेंगे। तो ये चीज जब पहले कह रहा था तो मान लेते क्या दिक्कत थी, क्यों सरकार के लोग सामने आए, इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आ रहा था। इलेक्शन कमीशन कब सामने आता है? जब बिहार में राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू होती है, इलेक्शन कमीशन बिहार आके उसका जवाब देता है। उन्होंने आवाज उठाई कर्नाटक की विधानसभा को लेके, जवाब देने आ रहा बिहार के अंदर कहीं ना कहीं मिली भगत है। 2023 के अंदर जब संशोधन किया गया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो दिल करे वो करे, वो सरकार इलेक्शन कमीशन ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 5 सवाल देश की जनता से पूछे कि क्या SIR नहीं कराना चाहिए, क्या जो लोग अब नहीं हमारे बीच जिनकी मृत्यु हो गई क्या उनके नाम नहीं कटने चाहिए, क्या जिन लोगों का पलायन हो चुका है उनका नाम नहीं हटना चाहिए। इसके अलावा भी 2 सवाल तो पूछे। इलेक्शन कमीशन को SIR कराने के लिए कभी भी किसी भी विपक्षी दल ने और सरकार ने मना नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की मानसा पे सवाल है, किस वक्त में बिहार का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव से पहले आते हैं, उससे पहले फरवरी में पूरा रिवीजन करते हैं। आप जब कहां चले गए थे इलेक्शन कमीशन, जब आपने 22 लाख लोगों को मृत घोषित किया इसी महीने के फरवरी में, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया आपने? वो कहा था आपका, यानी कि आपका रीजन यहाँ के सही हो गया, वहां जो 3 महीने पहले किया वो गलत था। लेकिन आप मुझे बस ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि रेवंत रेड्डी का जो पुराना स्टेटमेंट है वो मुसीबतें बढ़ाने वाला है। आपको लगता नहीं पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर क्या बयान दिए, वो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? क्या वो बिहार की जनता भूल गई है? आप कहते भूल गए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के अंदर जो लोग हैं, जो गठबंधन महाराष्ट्र के लोग हैं, उन लोगों ने हमारे बिहारी भाइयों के लिए क्या कहा, उन लोगों को भूल जाना चाहिए। सर बात तो सही है ना, क्योंकि हाँ नहीं मैं इसी सवाल पर आ रही हूँ। ये बात भी सच है सर कि हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से जो बिहार के लोग उनके साथ बर्ताव किया गया, गाली उनको दी गई, कई बार जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। फिर क्यों ये सब कुछ होता है? सरकारें बदल जाती है लेकिन बिहार की छवि क्यों नहीं बदलती? वहां के लोगों को लेकर लोगों का परसेप्शन क्यों नहीं बदलता? क्या इस पर कोई काम नहीं होता, सिर्फ बयानबाजी की जाती है? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार एक ऐसा प्रांत है कि जिसने देश को सबसे ज्यादा IAS और IPS दिए हैं, और बिहार से ज्यादा लोग पढ़े लिखे निकलते हैं, बुद्धिजीवी निकलते हैं, और वहां पर उनके ऊपर कोई एजेंडा चलाना चाहे तो मैं तो यही कहूंगा कि सूरज जो है ना, जुगनू सूरज को रोशनी दिखा रहा है। तो बिहार में इस तरह का कोई जाए दिल्ली से चल के और एजेंडा चलाए कि यहाँ पर ये हो रहा है। अब ये बात रही, चुनाव आयोग ने कहा है कि आपने जितने भी आरोप लगाए हैं आप हमें एफिडेविट लिख के दें और इन आरोपों की हम जांच करवाएंगे, इनको बिल्कुल साबित करेंगे। तो आप अपने ही कहे हुए से बदल जाते हैं और एफिडेविट नहीं देते और कहते हैं कि जो हमने कहा है वही सत्य है। तो ये तो नहीं चलेगा। आपका तो है नहीं। अब एक बीच में ना बोले आप बोले। अब मैं आपको एक और बहुत कल की घटना बता दूं, कल परसों की है। पाकिस्तान से 2 महिला चल के आती हैं और बिहार में जाके रहती हैं। वो अब जो आई है वो यहाँ की सिटीजन नहीं है, घुसपैठ करके आई हैं, किसी के साथ रहना शुरू कर देती हैं, रहती है तो उनके वहां बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो उन बच्चों को हम क्या कह सकते हैं? सिटीजन नहीं है तो अभेद हैं, अभेद तरह से रह रही। अब सुने एक मिनट सुने। अब जो है ना, जब SIR चलती है वो वोटर भी डाल वोट काफी समय से वो वोट भी डाल रही हैं, काफी समय से वो वोट भी डाल रही हैं। अभी जब जांच हुई है तो उसमें से एक जो इमराना है, जिसका नाम इमराना है, वो शिक्षक बन के नौकरी भी कर रही है, सरकारी नौकरी। सर दीजिए जल्दी जवाब। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि पाकिस्तान से 2 महिला पहुंचती हैं और बिहार निकलती हैं और बिहार चली जाती हैं, जाके बस भी जाती हैं, नोएडा में भी बस जाती हैं। तो मैं यही तो सवाल उठाना चाहता हूं कि ये सरकार विफल है। बात बांग्लादेशी की आप करें या पाकिस्तानी की करें, जिम्मेदार कौन है? सीमा के लिए जिम्मेदार कौन है?
सीमा किसके अंदर आ रहा है? अगर ये मामले सामने आ रहे तो इस पर कार्रवाई भी तो हम ही कर रहे हैं ना। तो आप बता दीजिए, आप मीडिया में है, एक लिस्ट दे दीजिए 5,000 लोगों का, 2,000 लोगों का, 1,000 लोगों का जो बांग्लादेश भेज दिया गया है, दीजिए लिस्ट। हमारी बहन ने बिहार के बारे में बहुत इन्होंने व्याख्या दिया उसके बारे में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव के लिए इन्होंने बोला कि जातीय समीकरण और जाति की राजनीति। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं बिहार के जिन्होंने बेजुबानों को जुबान देने का काम किया। घोटाले का आरोप लग सकता है उनके ऊपर, जेल जा सकते हैं वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार में जाति प्रथा को कम करना और सभी को सम्मान देना, जिन लोगों को गांव में चप्पल पहन करके यदि ब्राह्मण के और ठाकुरों के घर जाने का मतलब हिम्मत नहीं होती थी, उसे भी आज वो पहन करके जा रहे हैं और अपने घर पे कुर्सी पर बैठ रहे हैं। दीजिए जवाब दीजिए। ये जिस प्रथा की बात कर रहे हैं, जिसको बढ़ावा लालू यादव ने दिया, अब इन्होंने खुद कहा, अरे गलत बात नहीं है, इन्होंने क्योंकि देखा नहीं। आप धरातल पे उतर के देखिए, इन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी करी कि मैंने वहाँ की व्याख्या करी, क्योंकि मेरी ये आंख की देखी हुई चीज है कि लालू यादव कहाँ से उठे, एक रेलवे क्वार्टर से उठ के मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने किसको उठाया। आज का जो समय है, जो वहाँ पे थर जनता कांपती थी, इतने किडनैपिंग होते थे, किसके बिहाफ पे किसको उठाया? इन्होंने कहा चप्पल पहनाना। अगर चप्पल पहनानी सिखाई होती तो जो आज नालंदा यूनिवर्सिटी का जो हनन हुआ था वो उनके वर्चस्व में उठ जाना चाहिए था, जो कि आज बीजेपी उसका संज्ञान ले रही है। मैं बीजेपी के फेवर में नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, जो सच्चाई है वो बोलना चाहती हूँ, इन्हें मार्गदर्शन भी करना चाहती हूँ। और एक सच्चाई ये कि जो इन्होंने ये कहा कि जो उन पे चारा घोटाला, अगर उन पे आरोप लग सकते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उनके अंदर द्वेष है। अगर वो चारा घोटाले में है, आज भी बेल पे बाहर हैं, तो क्यों ऐसा क्या उन्होंने करा जो कि जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया? सर एक लाइन में फिर मुझे सर से देखिए, चारा घोटाला में वो बेल पे नहीं है, चारा घोटाला में उनके ऊपर सिद्ध हो चुका है, वो सजाफता है, वो पूरे जिंदगी अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और अगर जातिवाद का कोई दो पार्टी का नाम है पूरे देश में सबसे प्रबल, तो उत्तर प्रदेश में सपा और बिहार में राजद। जंगल राज था, लेकिन आपने नहीं आपने जंगल फिरौती की रकम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में तय होता था कि इतना दोगे तो बाहर आओगे। अब वो माहौल नहीं है वहाँ। लेकिन क्राइम तो आज भी है ना बिहार में। अभी हम देखते हैं वहाँ पर हत्या कर दी जाती है, सड़क पर, हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर को मार दिया जाता है। लालू यादव के समय में 4.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर थे, आज मात्र 57 लाख लोग बाहर हैं। और दूसरी चीज, बिहारी जहाँ भी जाता है शान से रहता है। बिहारी जहाँ पर भी जाता है शान से रहता है, लेकिन उसके बावजूद हम ठीक है सर, फिर भी जिस तरह की टिप्पणी की जाती है सर, ये तो सच्चाई है ना। हम देखते हैं एक परसेप्शन तो उनको लेकर अभी भी है, ये क्यों नहीं बदलता है? बार बार सरकारें बदल जाती हैं, बातें बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद धरातल पर क्या होता है? प्रीति जी, बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस अब दिशाहीन हो गई है और बिहार में एक ऐसा खेल खेलना चाहती है जो कि देश के ताने बाने को तोड़ना चाहती है। मैं तो कहता हूं कि बिहार के जो जनता है, जो योजना है, खासकर पसमानदा समाज है, उसको उज्ज्वला गैस योजना मिली है, उसको किसान सम्मान निधि मिली है, उसको आयुष्मान कार्ड मिला है, बूढ़ी माँ का मकान मिला है और जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस क्या देने वाली है? घोषणा नहीं की कि वोट चोरी करने के माध्यम से देश की और बिहार की जनता से जो रोटी खा रही है छीन कर उसको जंगलात बनाना चाहती है। ये कांग्रेस की नीति है, ये कांग्रेस की नियति है। कांग्रेस ने हमेशा डिवाइड रूल काम किया है, देश बांटा, जाति बांटी, डीएनए बांटा। बताइए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो सिर्फ हमेशा डिवाइड किया है, लोगों को जातियों में बांटा है, देश को बांटा है। और अगर हम अभी सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, वहां पर बिहार सरकार की बात करें, तो तमाम योजनाएं वो चला रहे हैं लोगों के लिए। आप क्या देने वाले हो ये बताओ जरा, आप क्या देने वाले हो? देखिए, अभी यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रीजनल की बात हो रही थी, यानी SIR की बात हो रही थी, जहाँ पे लोगों को मुर्दा साबित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वरिष्ठ वकील लेकर उनको जिंदा साबित कर देते हैं। ऐसा खेल। लेकिन एक मिनट नाजिम जी, एक मिनट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जितनी आपत्तियां गई उन पर काम किया गया, जितनी वहां पर दर्ज, उन्होंने वक्त भी बकायदा दिया था कि आपके पास 1 महीने का समय। वो कह रहे जितनी आपत्तियां हमने उन पर संज्ञान लिया। देखिए, अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, देखिए जिस तरीके की बात करें वो सुप्रीम कोर्ट और EC दोनों जाने, लेकिन मैं बात यहाँ पे करता हूँ। अभी आपने एक जो बात कही थी, यहाँ पे पसमानदा की भी बात हुई थी, आपने यहाँ पे वोट की भी बात हुई थी और यहाँ पे घुसपैठियों की भी बात हुई। देखिए, मुझे अपनी भारत की सेना पे बड़ा फक्र है और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ अपनी सेना का, क्योंकि मेरी भारत की सेना इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है, कोई घुसपैठिया नहीं आ सकता। अगर सुन लीजिए, अगर घुसपैठिया आए हैं
जनता की तो है। 2014 से 2025 के कितने घुसपैठिए आए आंकड़ा देना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता। और दूसरी बात है, अरे विशेष दर्जे की बात हुई थी, विशेष दर्जे की बात हुई थी बिहार के लिए, क्या विशेष दर्जा बिहार वालों को मिला? नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात है, अरे सुन लीजिए भाई, कल भी आप दरी बिछाते थे, परसों भी दरी बिछाएंगे। आप दरी बिछाने के लिए मने, कभी आप हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे। हिस्सेदारी चाहिए तो आपको सड़क पे मजबूत तरीके से होना पड़ेगा, अपनी हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी कांग्रेस से। अपनी हिस्सेदारी, ठीक है मैम, मैं आ रही हूँ। सर बिल्कुल, देखिए किस तरीके से एक तरफ हम राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा देख रहे हैं, वो वहां पर लोगों को कह रहे हैं कि आपके वोट चोरी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी को बुलाते हैं, वो तो कह देते हैं कि बिहारियों का जो डीएनए है उसमें मजदूरी है। कहीं ना कहीं वो सोच तो उससे पता चलती है ना सर। और इससे क्या उन लोगों का जो हम कहते हैं सेंटिमेंट हर्ट्स नहीं होंगे, जो बिहार के लोग हैं जिनके कह रहे हैं कि अब हम आपके हक में बात कर रहे हैं, ये कैसा हक है? देखिए, कुल मिलाकर के यही है कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यदि आप देखेंगे कि वहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के जब आए एसआईआर के इश्यूज पे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको किसी भी स्तर से कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहाँ कह दिया कि जब राहुल गांधी जी ये बोले थे कि चाइना ने भारत के सीमावर्ती में कई एकड़ 100 एकड़ कब्जा किए हुए हैं, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सख्त टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की आप जो है बिन मनगढ़ंत बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कह रहे हैं, तो ये कोई देशवासी, एक जो देश का जो है वो अच्छा सपूत ऐसा नहीं बोल सकता है। एक चीज बताइए ना, वो क्या बात करेंगे कि जो लालू यादव के बेटा के साथ जो घूम रहे हैं, जो 9वीं फेल है, उनका अपना बेटा जो है वो बगावत किए हुए है। और बिहार की जनता ये समझ रखी है अच्छी तरह से कि आज के 20-25 साल पहले वो जंगल राज बनाए हुए थे। क्योंकि मैं एक बिहार का हूं, मैं जितना जानता हूं बिहार के बारे में, शायद यहाँ पर जितने भी लोग कर रहे हैं बहुत सारे ऐसी बकवास हो रही है। जो जमीन की हकीकत यह है कि उस समय जंगल राज था और इस चीज को आज तस्वीर बदल गई है, बिल्कुल बदली है। मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ पर लोग हैं। अगर एक बार ठीक है सर, आप बिहार से हो, आप रेवंत रेड्डी को आप जानते हो? उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है। आप बिहार के, आप युवा हैं, एक लड़के हैं, आपको लगता है ये जो सोच है और जो उनकी तरफ से बयान दिया गया, इससे उनको नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल नुकसान होगा और ये उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और मैं बिहार से हूँ और हम कहीं से भी मजदूर नहीं है। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? आप बिहार के लोगों को मजदूर कैसे बोल सकते हैं? ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है और इनसे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आई एम लिटरली हर्ट बाय दिस स्टेटमेंट एंड एवरी बिहारी is hurt by this statement. This is wrong. सर, जो रेवंत रेड्डी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है उसी को मैंने बताया उनको, तो वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को इससे होगा नुकसान। वो एक युवा है और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सही नहीं स्टेटमेंट। युवाओं की हर बात का हम सम्मान करते हैं, इन्हीं युवाओं की नौकरियों छीने की उसी की लड़ाई राहुल गांधी जी, वही हमारी लड़ाई है देश से। उन्हीं से पूछ रहे थे, मैं उन्हीं से पूछ, आपको लगता है कि राहुल गांधी आप ही के हक के लिए वहां लड़ रहे हैं? जी, ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा कि मैं ये बोलूं कि लड़ रहे हैं कि नहीं। वो अच्छा चीजें भी कर रहे हैं और मतलब जो ये स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली कि बिहार की लोगों में डीएनए ये जो है, ये दिस इज लिटरली रॉन्ग। आई वुड नॉट अग्री टू दिस स्टेटमेंट। इनको ये बात बोलनी नहीं। आप इतने बड़े पॉलिटिकल पोजीशन पे हो, आपको ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाउ कैन यू से दैट कि हमारे डीएनए में वी आर लेबर, कि हम लेबर के वो हैं और हम ये कर सकते हैं? हाउ कैन यू से दिस? सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से निकलते हैं। जी, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है एंड अगर उसके डीएनए में अगर लेबर है तो हाउ विल ही गो देयर? देखिए, कह रही है मैं बिहार की हूँ, मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपके पास आ रही, बताइए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब एसआईआर का मुद्दा था तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने यह कहा कि चूंकि वहां पे एसआईआर अभी नहीं होना चाहिए, चूंकि वहां पर लेबर बहुत ज्यादा हैं। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था। उन्होंने कहा कि आप कैसी बेहूदी बातें कर रहे हैं कि जबकि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस है। आज जो डाटा है पूरे भारत का, वो तकरीबन 30% आईएएस और आईपीएस बिहार दे रहा है। और बिहार का जो इतिहास है, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो आए हुए हैं जमीन से ऐसे खाली बोल देते हैं। पहला एजुकेशन का हब पूरे वर्ल्ड में था तो नालंदा यूनिवर्सिटी था, जो अनबिटेबल है। और आज भी जो वहां का मेरिट है, वहां का मेरिट का यदि किसी को देखना है तो वहां राजपथ में जाकर के देख लीजिए और देखिए कि बच्चे किस तरह से तपस्या कर रहे हैं पढ़ने के लिए। और वहां सबसे ज्यादा अगर देखिए बिहार के ही बच्चे हैं। अगर हम यहाँ पर भी चले जाएं जहाँ पर कोचिंग होती है तो देखते हैं सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे ज्यादा वही मेहनत करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये बात भी सच्चाई कि दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर आप जाएंगे, कहीं ना कहीं
जो मेहनत कर रहा है सड़कों पर वो भी बिहार का ही इंसान है। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब आप उसको बढ़ने देंगे तभी ना वो नीचे से उठ के ऊपर आएगा। आपने उसको पहले ही उसको कराया कि आपको उठना ही नहीं है, आपको मजदूर ही रहना है, जो कि इनकी खुद की भाषा है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी यही रिट पिटिशन लगाने के लिए गए थे। इन्होंने जो 25 में समथिंग क्या है 640 जो इन्होंने रिट पिटिशन लगाई है वही सुप्रीम कोर्ट में गए। इन्होंने मनु सिंघवी को करा, इन्होंने कहा कि इन्होंने सीनियर एडवोकेट खड़ा कर दिया। अरे आप भी तो मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को लाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान देना पड़ा, डायरेक्शन देनी पड़ी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि अगर आपने 65 लाख रुपीस 65 लाख वोट्स हटाए हैं तो आप उसका संज्ञान दें, किसी से भी छुपाए नहीं। अगर उसमें मृत है, चाहे उसमें पलायन कर गए हैं या कोई कहीं से भी आए हैं, उसका दे। लेकिन इनके अंदर खलबली इसलिए है क्योंकि अगर इनकी ये सारी वोटिंग अगर वो सही निकल गई और वो ऑन पेपर आ गई तो इनके ही वोट सबसे ज्यादा कटने हैं, क्योंकि इन्हीं के उसमें बने। वो कह रहे हैं आप ही के सबसे ज्यादा वोट करेंगे। और दूसरी तरफ तो सर ये भी बात है ना कि हम देखते हैं कि कोई पहली बार थोड़ी ना कि इस तरीके के स्टेटमेंट दे दिया कांग्रेस के किसी लीडर ने। हमने देखा बहुत बार ऐसा होता है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और उससे क्या जो कांग्रेस पार्टी उसको डेंट लगता है बहुत बड़ा। नहीं, इस बार बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जितना गुमराह करना है कर ले, जनता अलर्ट मोड पे है। अभी यहाँ जो ज्ञान बांटा जा रहा है कि सर कैसे अलर्ट मोड पर है? अगर वो इस तरह के जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिस लाल किताब की बात करते हैं, उसको लेकर जाते हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी वहां पर यात्रा करते हैं और फिर अचानक से उनका पुराना स्टेटमेंट निकाल कर बता दिया जाएगा कि आपके नेता तो ये कह रहे हैं, तो भाई बीजेपी को मुद्दा तो मिला है ना, इससे नुकसान तो होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की बातें आज हो रही है कि बिहार IAS और IPS देता 30%, मान लिया, कितनी संख्या मान लूं पूरे देश में? 1000 में मान लूं, 2000 मान लूं, 5000 मान लूं, लेबर कितना है? पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, दिल्ली जाइए, आप गुजरात जाइए, ये तरीका नहीं है। आप हैदराबाद जाइए, आप बेंगलोर जाइए, आप जाइए, लेबर कहाँ के मिलते हैं? बिहार के। 20 साल से आप बैठे हो शासन में और आप यहाँ करके यहाँ पे गुमराह कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही आपको बोलते हुए? बिहार के लोग लेबर यदि बाहर हैं तो बाहर हैं, वो चुनाव के वक्त जाते हैं, वोट के टाइम पर जाते हैं, वोट देने जाते हैं। बात भी है कि जो यहाँ पर रिक्शा चालक हैं दिल्ली के, अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा बिहार के हैं, ये बात भी सच है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है जो संजय सिंह जी बोल रहे थे कि बिहार में जब जंगल राज आया तो व्यापारी को भागना पड़ा, पढ़े लिखों को भागना पड़ा, लेबर को भी भागना पड़ा, क्योंकि वहां पर कुछ रहा ही नहीं। न रोड थी, न बिजली थी, अपहरण था, बलात्कार था, यही सब रह गया था उद्योग में। लेकिन आज जो फिगर है लालू के यादव के समय का, जो बिहार से पलायन का, आज जो नीतीश बाबू के समय का है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, आपको लगता है कि बिहार के लोगों को लेकर जो परसेप्शन है वो बदला है या फिर वही है कि बिहार के DNA में मजदूरी है? बहुत कुछ बदला है। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जब से कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पे बीजेपी की आई है, साथ में बहुत कुछ बदला है। एंड जो SSR के मुद्दे पे ये हो रही है, ये आज का युवा पागल नहीं है, सब जानता है देश का युवा। जो ये बांग्लादेश से इलीगल आए हुए हैं, इनको वोटिंग प्रक्रिया से बाहर करना ही होगा। SI ठीक हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही। कांग्रेस वाले जो या अपोजिशन वाले हैं, ये कभी इस मुद्दे पे साथ नहीं देंगे, ये हमेशा देश के खिलाफ ही बोलेंगे। अच्छा, ये हर देश का युवा जानता है ये सब। अच्छा, और अगर कांग्रेस के लीडर इस तरीके से कहते हैं कि बिहार के जो लोग हैं उनके DNA में मजदूरी है, आपको लगता है ये गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के जो पुराने लोग हैं वो मैथमेटिक्स बिहार से ही निकला है, एंड नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार से ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब थोड़ा ये सोच बदलनी होगी कुल मिलाकर। बताइए आपको क्या लगता है? नहीं जी, अभी तो सही हो रहा है। बीजेपी में जब से आया है पिछले 15 साल में काफी बदलाव है। आप बिहार के? नहीं जी, मथुरा से हूँ मैं तो। अच्छा, मथुरा से हैं, लेकिन बिहार को देखते हैं। हाँ, वो तो पूरे देश को ही देखते हैं। अच्छा, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, वो तो बिहार के हैं और कह रहे हैं कि तस्वीर। एक मिनट सर, लौट रही हूँ आपके, एक लाइन फटाफट। एक लाइन में मुझे यही कहना है कि आप लोग उस समय से कह रहे हैं बिहार के IAS IPS इतना है। एक चीज जान लीजिए कि दिल्ली, नोएडा, सूरत, गुजरात, गाजियाबाद, जितने भी शहर हैं, अगर उसकी श्रमिक शक्ति को किसी ने अपने कंधों पर उठा रखा है तो वो भी बिहार का लेबर है। और कहीं किसी आप रेड लाइट पर कोई बिहारी को भीख मांगते नहीं देखिएगा। हम किसी भी काम को उठाकर रोटी पे पेट अपना पाल सकते हैं, लेकिन हम भीख नहीं मांगते। अंदर हमने भाषा पे पिटते हुए जरूर देखा है। महाराष्ट्र का जिक्र नहीं करेंगे। यूपी बिहार वालों को महाराष्ट्र में किस तरीके से कहा जाता कि आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। भाई क्यों बोले भाई, हम भारतीय हैं, हम भारतीय। अरे आपको पता ही नहीं है। और दूसरी बात है वहाँ पे नहीं, वहाँ पर नहीं, एक मिनट, महाराष्ट्र में इसलिए सिर्फ किसी बिहारी के ऊपर हमला नहीं हुआ, वो चाहे वो कोई भी स्टेट का, उसने मराठी नहीं बोली तो उस पर अटैक हुआ। क्यों हुआ? क्या महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? क्या विदेशी हिस्सा? अरे भाई महाराष्ट्र
भारत का राज्य है। और वो एक अलग मुद्दा, उस पर हम डिबेट कर चुके दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर जिस तरीके से SIR की बात हुई, यहाँ पर देखिए आधार कार्ड बहुत वैलिड है, लेकिन वो आपकी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि आधार कार्ड से भाई आप क्यों नहीं, हमारे जितने भी बैंक अकाउंट है हर जगह आधार कार्ड वैलिड है, तो EVM को क्या हम आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं? क्या ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है? अगर आधार कार्ड अगर EVM से होगा नहीं, मैं तो वोट भी गलत नहीं देखिए, डलेगी। हम SIR पे चर्चा कर रहे हैं, बिहार इलेक्शन पे चर्चा करें, हम कहीं के इलेक्शन पे चर्चा करेंगे। ये कभी का मैं कविता सुन रहा था, उसने बोला कांग्रेस वाला बोलता है कि पंजाब पे वोट दो मुझे जिताओ, सपा वाला बोलता है साइकिल पे वोट दो मुझे जिताओ। यानी सब पार्टियां अपनी चुनाव प्रचार करती है, लेकिन भाजपा वाला कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है कोई सा भी बटन दबाओ। ये कब बदलेगा? कांग्रेस का ये बार बार कहना या विपक्ष का ये कहना कि यहाँ पर किस तरीके से लूट की जाती है, वोटों की चोरी की जा रही है, ये तो कह रहे सरकार हमारी बनेगी चाहे किसी भी तरीके से। कांग्रेस भूल गई है इसी बिहार में किस प्रकार से बूथ लूटिंग होती थी। हाँ जी, बैलेट पेपर फाड़ दिए जाते थे, लोगों को वोट नहीं दिए जाते। आज ये बात कर रहे हैं तो ये जो लूट सर, वो तो सबकी देखी हुई लूट है, आज ये भूल गए हैं। आज ये जो एक सिस्टमेटिकली इलेक्शन कमीशन वोटिंग करवा रहा है, आपने सुप्रीम कोर्ट जाके देख लिया, आपने उसको चैलेंज करके देख लिया, कहीं भी तो आपको कुछ नहीं मिला, यानी उसको भूल गए। और आज जो ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये एजेंडा कहीं और से सेट होकर भारत के अंदर जो है डिस्टेबलाइज करने का षड्यंत्र है। बिल्कुल ठीक है, अभी मैं सहमत हूँ इनसे। प्रीति जी, आपने देखा होगा जब जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस कहती है लोकतंत्र खतरे में है, फिर कहती है संविधान खतरे में है, आज वोट खतरे में है। मैं तो कहता हूँ पूरी कांग्रेस खतरे में है। ये देश जान गया है, देश युवा जान गया है, और जो देशी ताकत है ना हमारे ताने वाले को तोड़ना चाहती है। ऐसे लोग जो है समर्थन करते हैं। ना तो ये बताया था इन्होंने कि क्या देने वाले जनता को और क्या सुविधा देंगे, क्या योजना है, केवल कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है क्या कि हम जनता को अगले 5 सालों में ये देंगे? चले जाते हैं लोगों के बीच, कह देते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, संविधान को लेकर आप सवाल खड़े कर देते हैं कि किस तरीके से प्रहार उस पर हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि आप क्या करेंगे आगे? आपके पास कोई विजन है क्या? चंडीगढ़ के अंदर जो वोट डले उसके बाद में वोट चोरी जो तीसरे कैमरे ने पकड़ी, सही थी गलत है आप ही मुझे बता दीजिए। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जाके काउंटिंग कराया उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, वो वोट चोरी तो क्या था? ये कुछ और था? नहीं भाई साहब रुक जाइए आप, ये वोट चोरी यही तो कह रहे, वोट चोरी यही तो है जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोटों की चोरी है, इसी को रोकना है। वैसे अगले 5 साल के लिए क्या सोचा है कांग्रेस पार्टी ने बिहार के? जो बिहार के अंदर नौकरियों के लिए जो सरकार ने पहले किया, हमारी सरकार काम करेगी। हमारी सरकार युवाओं को आगे लेके आएगी, जो रोजगार आज 45 साल के अंदर सबसे नीचे दर पे उसको ऊपर लेके आएगी। जो आप लोगों को लगता है कि बिहार की जनता वोट करेगी आप लोगों को? बिहार की जनता ने, आपको याद होगा 5 साल पुराना चुनाव, शाम तक किस तरीके से आगे चले, सुबह 5 बजे आपने काउंटिंग देखी होगी, 5 सीट से इंडिया गठबंधन चुनाव हार गया। रात के अंधेरे में जीतने वाले लोगों को ये जनता जवाब देगी। सर, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं और उसका परफॉर्मेंस अगर हम देखें बिहार में, वो घटता गया है, जो सीटें वो कम होती गई है वक्त के साथ, कोई उसका ग्राफ ऊपर नहीं गया है जी। 24 का चुनाव हुआ, तमाम चैनलों ने 400 पार अब की बार। किसी ने आप मेरी बात, किसी ने कहा मोदी जी, मेरी सुनिए ना, मेरे एग्जिट की बोल की बात नहीं कर रहा। उसी मीडिया ने जो 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई नरेंद्र मोदी के लिए, तो किसी ने चर्चा की नहीं की। आपने चर्चा करनी है राहुल गांधी के ऊपर, चर्चा करनी है कांग्रेस पार्टी के। सर करेंगे ना, ठीक है करेंगे ना। अगर राहुल गांधी के साथ रेवंत रेड्डी आएंगे, वो बिहारियों को लेकर ये स्टेटमेंट देंगे, वो बिहार की धरती पर आएंगे, तो सवाल तो पूछा ही जाएगा ना सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी बार लगातार अगर जो सरकार सत्ता में रहती है 2 बार, और तीसरी बार भी वो आ रही है, और उसके बाद भी वो इतना जो है ना बूमर फैलाने के बाद कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, फिर भी वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है। और कांग्रेस तीसरी बार भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती, और ये कह रहे हैं हम सत्ता लाएंगे। ये क्या सत्ता लाओगे? सत्ता आपसे बहुत दूर जा चुकी है, अब सत्ता के नजदीक कांग्रेस कभी नहीं आ सकती। सर एक बार बताइए, बिहार में इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? पुराने स्टेटमेंट को निकालकर सामने ला देंगे कांग्रेस के नेताओं का? एक मिनट, बिहार में कांग्रेस के पुराने नेताओं के स्टेटमेंट निकालकर सामने ला जाएंगे या बताएंगे कि हमने बिहार के लोगों के लिए क्या करना और क्या किया है? मैंने कहा ना, बिहार में बहार बा, अब फिर से नीतीश कुमार बा। अच्छा। हम जंगल राज नहीं चाहते हैं, हम वहाँ के लोगों से पलायन नहीं चाहते हैं, हम वहाँ के कारोबार को ठप करना नहीं चाहते हैं, हम वहाँ रोड में गड्ढे नहीं चाहते हैं, हम वहाँ बिजली नहीं चाहते हैं।
देखिए प्रीति जी, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जंगल राज नहीं चाहिए। 20 साल से बैठे ये सत्ता में, लालू के नाम पर ये राज करेंगे और देश में नेहरू के नाम पर राज करेंगे। इनके पास को ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना देश के लिए कोई सोच है। लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है, किसको वोट करेगी? वोट चोरी के नाम पर कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा है, वोट चोरी के नाम पर बिहार की रोटी नहीं छीनने देंगे, बिहारियों का हाथ से निवारण नहीं छीनने देंगे। और बिहार की जनता अब केवल भाजपा को वोट करेगी और फिर 5वीं बार सरकार बनाएगी, विकास करते ठीक है, लगता है कि इस बार कांग्रेस का कुछ हो पाएगा? हाँ देखिए, ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो किसको सत्ता की चाबी दे दे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार जो बिहार का चुनाव होगा विकास के ऊपर होगा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होगा, युवाओं के लिए रोजगार की बात होगी, और जो विकास के लिए विशेष दर्जे की बात हो रही थी, विकास के विशेष दर्जे के ऊपर बात होगी। ये दर्जे की बात तो हमेशा की जाती है, लेकिन शायद मिलता नहीं है विशेष दर्जा। सर, लास्ट कमेंट लूंगी मैं आपसे। मैम बताइए, क्या लगता है कि तस्वीर बदलेगी या यही सब रिपीट होता रहेगा? नहीं, देखिए मैडम, अगर प्रीति में बात करूं तो तस्वीर तो बदल रही है, बदलते हुए हम लोग देख भी रहे हैं। लेकिन हाँ, जो कि आज ये जुमले वाली वो बन रही है कि इसको लेके खड़े हो जाओ, मैं पथ यात्रा निकाल के वोटर्स को गाइड करूंगा, तो अभी तक इन्हीं की सरकार थी। उसके बाद में आपने जो करा, उसके लिए आज जो युवा है, युवा अपना आप समझ रहा है कि हमें कहाँ जोड़ा जा रहा है, कहाँ नहीं जोड़ा जा रहा है। तो उसके लिए आज वो सजग है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं, ना आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत थी, ना आपको वहाँ उसको कुल मिलाकर सर जो युवा है वो समझदार है, वो जानता है कि क्या उसे वादे किए जा रहे हैं, कितने उनको पूरा किया जाए, चाहे अभी की सरकार हो, पहले की सरकार हो, वो सब समझती है। बिल्कुल, आज का युवा अच्छी तरह समझता है कि उसके हितों की रक्षा आज कौन कर रहा है और पहले की सरकारें क्या करती थी। और बिहार में आज जो वोटों की जो एनआरसी हुई है, ये एनआरसी अगर नहीं होती ना तो वहां अभी तक ये फर्जी वोटों से सीटें जीतते आए हैं। आज वहां क्लियर हो चुका है। और जंगल राज उसको कहते हैं। जब लालू सरकार थी तो आप देखिए, बूथ कैप्चर होते थे, पेटियां उठा ली जाती थी और बूथ पे 2 गुंडे बैठ जाते थे, और बाकी कहते बोले जाओ हमने वोट डाल लिया। ये होती थी गुंडागर्दी। आज वो नीतीश कुमार ने वहां खत्म कर दी है। आज आप कह रहे हैं कि तस्वीर बदल गई है। सर, अब मैं आखिरी कमेंट पर आप ही से ले रही हूँ, क्या राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस पार्टी को आप सोच समझकर मंच पर लोगों को जगह देनी होगी, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना होगा जिन्होंने बिहारियों को लेकर इस तरह के स्टेटमेंट दिए हो? देखिए, बिहार की जनता के साथ राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन साथ खड़ा। जिस तरीके उनके युवाओं की नौकरी छीनी गई, उनको देना, जिस तरीके चंडीगढ़ में इस्तेमाल बिहार में होने जा रहा था, उसको रोकने के लिए बिहार की एक जनता, एक नागरिक खड़ा अपना वोट के हक के लिए। कांग्रेस पार्टी नागरिक के साथ है, बिहार के साथ, उसे जिता के रहेंगे हम, बिहार जीत के रहेंगे हम। चलिए, ये तो देखने वाली बात है। ठीक है सर, जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही, क्योंकि लगातार देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा वहां पर चला रहे हैं, और जिस तरीके से रेवंत रेड्डी का पुराना स्टेटमेंट है उसको सामने लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही है। कहा जा रहा है कि बिहारियों का जो सेंटिमेंट है कहीं ना कहीं उसके साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है। अब ये देखना होगा कि आगे बिहार की जनता किसे चुनती है। लेकिन फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।